हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर 2x प्लस 3 dx का हमें समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन e की पावर x के रूप का है तो उसका समाकलन होता है e की पावर x प्लस c। तो ये फंक्शन भी e की पावर x के रूप का है, पर ये फंक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t। तो सबसे पहले स्टेप में हम मानने वाले हैं 2x प्लस 3 बराबर t। इसको हमने t मान लिया। अब यहाँ से हम औकलन करेंगे तो 2 x का औकलन 1 हो जाएगा, 3 का औकलन 0। तो 2 dx बराबर dt। अब यहाँ से हम dx का मान अगर निकालें तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे में 2। अब हम इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमने e की पावर को t माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर t, dx के स्थान पर लिख देंगे हाफ dt। तो ये हो जाएगा dt अपॉन में 2। ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल। अब यहाँ से बचेगा e की पावर t dt। e की पावर t का समाकलन हम जानते हैं e की पावर t ही होता है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस, माइनस नहीं है, इसे हम लिखेंगे 1/2 e की पावर t और प्लस में c। अब यहाँ पर हमें t का मान करना है प्रतिस्थापित, तो t का मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t का मान है 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस में कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर इसे हमें e की पावर x के रूप में कन्वर्ट करना है अगर, तो इस पार्ट को हम t मान लेंगे। ये t हो जाएगा तो फंक्शन बनेगा e की पावर t और x चला जाएगा dx के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर t। हमने एक्स स्क्वायर को t मान लिया। अब एक्स स्क्वायर का औकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। हमें सिर्फ x और dx की जरूरत है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x dx बराबर 1/2 dt। अब इन मानों को हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल x चला जाएगा dx के साथ और हो जाएगा 1/2 dt। यहाँ पे बचेगा 1/e और e की पावर x स्क्वायर है जिसे हमने t माना है, तो ये हो जाएगा e की पावर t। इस 1/2 को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल e की पावर t ऊपर आके हो जाएगा e की पावर -t और dt। अब हमें समाकलन करना है, तो फिर से एक समस्या आ गई है, यहाँ पर माइनस आ गया है। हमें फॉर्मूला क्या पता है, e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस में c। लेकिन जब ये प्लस में रहेगा तब ये सही है। अब यहाँ पे माइनस आ गया है तो माइनस का हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दें। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट में मेथड देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि e की पावर 4x dx का समाकलन करना हो, e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x होता है। e की पावर 4x का समाकलन करने के लिए इसका समाकलन हम e की पावर 4x ही लिखेंगे और साथ में प्लस c। अब यहाँ पर x के साथ 4 ये एक्स्ट्रा भाग है तो इसे बटे में लिख देंगे। x के साथ जो कुछ भी रहेगा वो बटे में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि e की पावर -2x dx, हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन पहले इस पर लिख देंगे e की पावर -2x और बटे में जो x के साथ है उसको लगा देंगे। तो बटे में हम लिखेंगे -2 और प्लस में c।
तो ध्यान देने वाली बात है, जो कुछ भी x के साथ है उसको बटे में कर देंगे। तो इसी सिद्धांत पर इसका समाकलन करते हैं। ये है 1/2 e की पावर माइनस टी का समाकलन e की पावर माइनस टी। अब t के साथ जो कुछ भी है वो बटे में आ जाएगा, तो माइनस को हम बटे में लगा देते हैं और प्लस में c। अब अगले स्टेप में हमें t का मान रखना है और t को पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, माइनस को 1/2 के साथ लगा देंगे, -1/2 e की पावर माइनस टी को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t और प्लस में c। अब t का मान हम रख देंगे x², तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा -1/2 1/e की पावर x² प्लस में c। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करें और वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। यहाँ पर फंक्शन को हमें e की पावर t के रूप में बदलना है, तो हमें tan इनवर्स x को कुछ मानना पड़ेगा। तो हम tan इनवर्स x को मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स t। tan इनवर्स x को हमने t मान लिया। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। तो tan इनवर्स x का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x², साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। तो अब हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा e की पावर t, ये और ये दोनों मिलके हो जाएगा dt। तो मान को प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा e की पावर t, ये और ये मिलके हो जाएंगे dt। तो अब फंक्शन e की पावर x के रूप का हो गया है और इसका हम समाकलन लिख देते हैं। e की पावर t का समाकलन e की पावर t होगा, t के साथ एक है तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस में c। अब t का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x प्लस 1। इसका हमें करना है समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन करने के लिए हमें एक पद ढूंढना है जिसे हम प्रतिस्थापित कर सकें। तो प्रतिस्थापित अगर हम नीचे वाले को कुछ मान लेंगे तो ऊपर वाले को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होगा, और अगर e की पावर 2x माइनस 1 को कुछ मानेंगे तो ये प्रतिस्थापित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ और करना होगा, तो इसे हम और सिंपल रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे e की पावर 2x माइनस 1, इसको हम डिवाइड कर देते हैं e की पावर x से, और फिर बटे में है e की पावर 2x प्लस 1, इसको भी भाग कर देंगे e की पावर x से, और ये हो जाएगा हमारा समाकलन। अब हम ध्यान दें, e की पावर x से दोनों पदों को करना है डिवाइड। अब डिवाइड में क्या होता है आपको भली भांति पता है, e की पावर 2x e की पावर x दोनों का आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 2x में से x घट जाएगा, 2x में से x घटेगा, या हम पहले सेपरेट कर देते हैं आपको और अच्छे से समझ में आए। e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, हमने दोनों पदों को सेपरेट कर दिया। अपॉन पे यही काम करेंगे, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। यहाँ पर भी हमने दोनों पदों को सेपरेट कर दिया। अब हम ध्यान दें, इसमें और इसमें दोनों का आधार समान है, दोनों भाग में है तो घातें घट जाएंगी। 2x में से x घटेगा तो ये बचेगा केवल x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं इंटीग्रल e की पावर x, 2x में से x घटेगा तो बचेगा e की पावर x, फिर माइनस, अब ये e की पावर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x, बटे में 2x में से x घटेगा तो फिर से बचेगा e की पावर x प्लस
e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस x और साथ में dx। अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है और समाकलन ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऊपर का और एक नीचे का। हम किसे मान सकते हैं? अगर हम ऊपर वाले को मानेंगे तो क्या नीचे वाला प्रतिस्थापित होगा, और नीचे वाले को मानेंगे तो क्या ऊपर वाला प्रतिस्थापित होगा। तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं। अभी हम नीचे वाले को मान के ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको हमने मान लिया t। अब देखते हैं क्या होता है। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x होगा, प्लस e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। तो यहाँ से हमें मिलेगा e की पावर x ये प्लस और माइनस माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। तो अभी हमने इसको माना है t, तो ये और ये दोनों पद मिलके हो जा रहे हैं dt, लेकिन इसको हम t मानते हैं तो ये और ये मिलके dt नहीं हो पाता। तो अब हम मान को करने वाले हैं प्रतिस्थापित, तो ये और ये हो जाएगा dt और यहाँ पर बचेगा 1/t। इस पूरे को हमने t माना है, तो इसका समाकलन 1/t फॉर्मूले से करेंगे। तो 1/t फॉर्मूले का मान होता है log मॉड में t और प्लस c। अब इस t का मान हम रख देंगे तो ये हो जाएगा log मॉड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस में c। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिंपल करते करते इतना हमने हल किया, लेकिन समाकलन बहुत आसानी से हो गया। तो जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं कठिन, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन्हें भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन की तरह हर को t मान लेंगे और फिर ये और ये मिलके हो जाएगा dt। तो आइए मानते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। इस पार्ट को हमने t मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। e की पावर 2x का अवकलन होगा e की पावर 2x। अब फिर से 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2। उसके बाद है प्लस e की पावर माइनस 2x का अवकलन होगा e की पावर माइनस 2x, और फिर से माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस में 2, साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। तो ये हमारा अवकलन है। अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा e की पावर 2x प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। तो अब हम ध्यान दें, ये और ये दोनों पद मिलके हो जा रहा है dt, लेकिन 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इस 2 को हम ट्रांसफर कर देते हैं अदर साइड। तो ये और ये दोनों पद मिलके हो जाएगा हाफ dt। अब हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन ये चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 1 और इस पूरे को हमने t मान रखा है, और ये dx को लिख देंगे dt बटे 2। ये और ये मिलके हो जाएगा हाफ dt। अब हम इसका 1/t फॉर्मूले से समाकलन कर देंगे, तो इसका मान होता है log मॉड में t और प्लस c, और ये जो 1/2 है इसको हम बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया हाफ लॉग मॉड t प्लस c। t का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे, ये जो हमने मान रखा है। तो t का मान ये रखने पर हो जाएगा 1/2 log मॉड e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी हो रही है तो इसे यहीं पर हम विराम करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट करें, या कोशिश करें कि खुद से ही करें बिना देखे। यदि आप खुद से कर लेते हैं तो फिर आप बहुत जल्दी मैथ सीख सकेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।